बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सभी दोस्त ठीक ठाक होंगे। तो पहले ही मेरी एक रिक्वेस्ट है आप दोस्तों से कि अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। तो आज हमारे पास जो एक इंतहाई अहम टॉपिक है वो है सिविल लिटिगेशन के हिसाब से स्टेजेस ऑफ सिविल सूट। जब भी हमारा कोई सिविल सूट का इशू होता है तो हमें उसकी स्टेजेस के बारे में पता होना चाहिए। स्पेशली ये जब हम एलएलबी कर रहे होते हैं तो उसमें ये इंतहाई अहम होते हैं। तो हम शुरू करते हैं स्टेजेस ऑफ सिविल सूट। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज़ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। तो जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट है, जो इसका जब हम इंस्टीट्यूट करते हैं सूट, तो जो इसके रिलेटेड आर्डर्स हैं उनमें आर्डर 4 है, आर्डर 6 है प्लीडिंग, जिसमें जनरल रूल्स ऑफ प्लीडिंग यानी कि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों के जो जनरल रूल्स हैं वो दिए गए हैं। आर्डर 7 है प्लेंट, जिसमें प्लेंट के मुतालिक सब कुछ बताया गया है। तो इसके साथ जो दूसरा इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के साथ जो दूसरा रिलेटेड सेक्शन पोर्शन से प्रोविज़न है वो है सेक्शन 26। ठीक है। तो पहले सबसे पहले सूट जो है इंस्टीट्यूट होता है, उसके बाद क्या होता है इशू ऑफ समन्स। जब सूट इंस्टीट्यूट हो गया तो आर्डर 5 के तहत जो समन्स हैं वो इशू किए जाते हैं। किसको इशू किए जाते हैं? डिफेंडेंट को। ज़ाहिर सी बात है समन्स जो हैं वो डिफेंडेंट को इशू किए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट, आर्डर 8। जो रिटन स्टेटमेंट है वो आर्डर 8 में जनरल रूल्स ऑफ आर्डर 8 रिटन स्टेटमेंट बताए गए हैं, उनके तहत रिटन स्टेटमेंट दी जाती है। उसके बाद जब डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट दे दी तो उसके बाद क्या होगा? एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज़ होगी। अब ये क्या है? ये आर्डर 10 है, तो हम इसको थोड़ा सा डीपली देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली इसके जो मेन रूल्स हैं वो इसके मेन रूल्स जो काम के हैं वो 4 हैं। ठीक है। तो रूल 1 में क्या होता है? असर्टेनमेंट ऑफ एलिगेशंस इन प्लीडिंग वेदर एडमिटेड और डिनाइड। तो इसमें जो है कोर्ट असर्टेन करती है कि जो आपने जो प्लेंटिफ ने प्लेंट में जो एलिगेशन वगैरह लगाए हैं वो असर्टेन करती है कि वाकई आप इन बातों पर मुत्तफिक हैं, यही एलिगेशंस हैं। और जो डिफेंडेंट है उससे भी अगर उसने कोई सेट ऑफ किया है, काउंटर क्लेम किया है तो उससे भी असर्टेनमेंट की जाती है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? आर्डर 5 के तहत सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, 5 स्टेप है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, जो सेक्शन 89 ए के तहत किया जाता है आर्बिट्रेशन के तहत। ठीक है। इसमें आर्बिट्रेशन आ जाती है, अगर वो कोर्ट के बिसाइड अपना जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है। इस स्टेज पर 6th स्टेज क्या है? डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, जो आर्डर 11 है। इसमें डिस्कवरी और इंस्पेक्शन दोनों चीज़ होती है। वो कैसे? पहले तो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स होती है बाय इंटेरोगेटिव्स। आर्डर 9 रूल 1 में भी ये बात दी गई है। एग्जिस्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट इन हुज पोजीशन, अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो किसकी पोजीशन है उससे डिस्कवर किया जाएगा। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट की जाएगी। डिस्कवरीज बाय इंटेरोगेटरीज, सवाल जवाब किए जाएंगे विथ लीव ऑफ कोर्ट। उसके बाद आंसर ऑफ इंटेरोगेटरीज होगा। ठीक है। अगर वो जवाब नहीं देता तो उसकी क्या जो है वो उसके नुकसानात होंगे, क्या डैमेजेस होंगे, क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन के बाद होता है एडमिशन, आर्डर 12। तो इसमें जो दो चीज़ों की एडमिशन होती है, एक होती है एडमिशन ऑफ फैक्ट, दूसरी होती है एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट। जो एडमिशन ऑफ फैक्ट होती है वो प्लीडिंग में होती है, एक्सप्रेसली कंस्ट्रक्टिवली, जो आर्डर 8 रूल 5 में दिया गया है। ठीक है। और अगर एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट हो रही है तो वो अदरवाइज इन प्लीडिंग भी हो सकती है, एग्जामिनेशन में कर दें। आंसर टू इंटरोगेटरीज, उनमें कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है वो एडमिट कर दें। ऑन नोटिस कोई डॉक्यूमेंटेशन है उसकी एडमिशन कर दें। आर एग्रीमेंट, दोनों पार्टीज जो है 23(3) के तहत कंप्रोमाइज़ कर देती हैं। ठीक है। तो एडमिशन, उसके बाद क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगी दोनों पार्टीज़। ठीक है। उसके बाद जब प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट हो गई तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ होगा। ठीक है। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ में क्या है? जो बातें, जिन बातों पर आखिर आपका झगड़ा हुआ है, जो फजूल बातें होंगी वो काट ली जाएंगी, और जिन बातों पर इशू होगा तो उन बातों पर कोर्ट आएगी और यहाँ पे जो इश्यूज़ हैं वो फ्रेम कर दिए जाएंगे। ठीक है।
उसके बाद होगा लिस्ट ऑफ विटनेसेस, दोनों पार्टीज़ अपने विटनेसेस की लिस्ट देंगी। फिर होगा समन टू विटनेसेस, और जो विटनेसेस को लिस्ट दी जाती है उसके बाद समन्स भेजे जाएंगे विटनेसेस को कि आप अपीयर हो और अपनी गवाही आकर दें। उसके बाद एविडेंस चलेंगे तो जाहिर सी बात है उनसे क्रॉस होगा, एग्जामिन चीफ होगा, सब कुछ होगा, जो जज है वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद दोनों पार्टीज़ के फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हो गए, आर्ग्यूमेंट के बाद जजमेंट आ जाएगी जो ऑर्डर 20 में दी गई है। उसके बाद जजमेंट के बाद जो है एग्जीक्यूशन होती है। चलो तो उसे भी पढ़ लेते हैं। तब तो पहले तो हम ये सिंपली देख लें क्या हुआ। पहले सूट फाइल हुआ, सारा जो हमने पढ़ा है उसका जो कंक्लूजन निकालते हैं। पहले तो सूट फाइल हुआ, फिर समन इशूड टू डिफेंडेंट, ठीक है, हम ये देख के आए क्या हुआ, इशू ऑफ समन्स, किसको, डिफेंडेंट को, ठीक है। उसके बाद डिफेंडेंट अपीयर्स, दो सिचुएशन आ गई। डिफेंडेंट अपीयर होता है तो क्या होता है, डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर होता है तो क्या होता है। पहले देखते हैं डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर, अगर नहीं हुआ तो डिफेंडेंट प्लेस्ड एक्स पार्टी, जो डिफेंडेंट है वो उसे एक्स पार्टी करके ऑर्डर किया जाएगा, ठीक है। अगर डिफेंडेंट अपीयर हुआ, फाइल से रिटन स्टेटमेंट दे दी, ठीक है। अगर रिटन स्टेटमेंट नहीं दी तो एविडेंस ऑफ प्लेंटिफ रिकॉर्डेड, ठीक है। अगर रिटन स्टेटमेंट देता है तो इश्यूज फ्रेम कर दिए जाएंगे, उसके बाद भी एविडेंस ऑफ प्लेंटिफ रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे। हाँ, अगर डिफेंडेंट जो है वो आया ही नहीं, एक्स पार्टी हो गया, तो एविडेंस ऑफ प्लेंटिफ जो है जाहिर सी बात है वो तो एविडेंस एक साइड से तो कम से कम रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे। अब ये मेन चीज़ है। फिर उसके बाद क्या होगा, अगर जो डिफेंडेंट है वो आया है तो एविडेंस ऑफ डिफेंडेंट रिकॉर्डेड, ठीक है। उसके बाद आर्ग्यूमेंट ऑफ बाथ पार्टीज हियर्ड, उसके बाद जजमेंट आ जाएगी। और इस साइड पे जो था कि डिफेंडेंट एक्स पार्टी हो गया, एविडेंस ऑफ प्लेंटिफ रिकॉर्ड हो गए, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स ऑफ प्लेंटिफ। जाहिर सी बात है ऐसा तो नहीं होगा कि उसको सुने बगैर ही कोर्ट जजमेंट दे दे, कम से कम जो जज है वो खुद ही उसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो उसके बाद जजमेंट आ जाएगी, जजमेंट आ गई तो एग्जीक्यूशन होगी ऑर्डर 21 के तहत। उसका जो भी प्रोसीजर वगैरह है सब कुछ दिया गया है। स्टेजेस ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, पहले इंस्टीट्यूशन ऑफ एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन होगी, नोटिस टू जजमेंट डेप्टर होगा, अगर नहीं आ रहा तो अरेस्ट वारंट निकलेंगे, गिरफ्तार नहीं हुआ, भगोड़ा हो गया तो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होगी, अगर आ गया तो कैंसिलेशन ऑफ अरेस्ट वारंट होंगे। और फाइल कर रहा है क्या, ऑब्जेक्शंस बाय जजमेंट डेप्टर, तो उनका जो रिप्लाई है वो प्लेंटिफ की तरफ से आएगा, आर्ग्यूमेंट आएंगे और आर्ग्यूमेंट के बाद ऑर्डर आ जाएगा, कोर्ट ऑर्डर कर देगी। क्या हुआ, यहाँ पे ऑर्डर हो रहा है, वहाँ पे जजमेंट आ रही है। तो जो भी एप्लीकेशन होती है उसमें ऑर्डर आता है, और अगर कोई सूट है तो उसमें जो है वो जजमेंट आती है। तो होप कि आपको सिविल लिटिगेशन का जो सिविल ट्रायल स्टेजेस हैं वो समझ आई होंगी और नोट्स बनाए होंगे। मैंने पहले भी कहा है रफ पेज और नोट अपने साथ रखें, पेन साथ रखें, और जो मेन चीज़ें जो पॉइंट्स बताता जाऊँ वो नोट करते जाएं। फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।